आज हम एकदम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ये अबॉर्शन पिल्स लेते हैं इनका क्या हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या दोबारा जब हम प्रेग्नेंट होने की कोशिश करते हैं तो क्या ये अबॉर्शन पिल्स प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम करती हैं, प्रेग्नेंट होने में रोकती हैं, या फिर बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी करती हैं। हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। सबसे पहले जब भी आप नेचुरल आईवीएफ आईयूआई से कंसीव करते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि आपका यूरिन किट में टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है, बीटा एचसीजी भी आपका पॉजिटिव आ जाता है। पर जब आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि खाली आपकी जो यूट्रस है उसमें सैक दिखाई दे रहा है, ना कार्डियक एक्टिविटी आई है, कई बार तो फीटल पोल भी नहीं आया होता। इसका मेन कारण क्या होता है कि या तो कोई आपके जो आपने कंसीव किया है उस सैक में कोई कॉन्जेनाइटल एनोमली है, या फिर ब्लाइटेड ओवम है, यानी कि फर्टिलाइजेशन ढंग से नहीं हुआ है, या आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, जिससे कि जो आपका बेबी डेवलप हुआ है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ और उसमें कार्डियक एक्टिविटी आई नहीं और आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि या तो आपकी सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि उस सैक को तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई है, तो वो अब आपके लिए बेकार है। यानी कि आपकी जो यूट्रस है उसमें से उसको निकालना ही पड़ेगा। तो उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आपको डीएनसी करनी पड़ेगी या फिर आपको पिल्स देनी पड़ेगी। जब गायनोकोलॉजिस्ट आपको अबॉर्शन पिल्स के लिए बताती है तो आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं कि ये मैं पिल्स ले लूँगा, क्या मेरी फ्यूचर प्रेगनेंसी पे इसका कोई इफ़ेक्ट होगा या बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको गायनोकोलॉजिस्ट अबॉर्शन पिल्स देती है तो उससे आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी पे कोई रिस्क नहीं है। आप दोबारा 3-4 मंथ्स के बाद वापस से ट्राई कर सकते हैं, आईयूआई करा सकते हैं या आईवीएफ करा सकते हैं। इसके अलावा जो आप कंसीव करेंगे, चाहे आप नेचुरल कंसीव करते हैं, आईयूआई से कंसीव करते हैं, अबॉर्शन पिल्स के बाद आपका बेबी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आएगी, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अबॉर्शन पिल्स कब लेनी चाहिए और इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आपको हमेशा अबॉर्शन पिल्स पहले एक अल्ट्रासाउंड करा के लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है आपके ट्यूब में बेबी हो और आप अबॉर्शन पिल ले लो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। हमेशा किसी गायनोकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही आपको अबॉर्शन पिल्स लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप अबॉर्शन पिल्स लेते हैं तो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, क्लॉट पास हो सकते हैं, सीवियर पेन एब्डोमेन हो सकता है। तो इन सब के लिए आपको किसी गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले जैसे आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको पता चलेगा जो आपका अबॉर्शन हुआ है या मिसकैरेज है वो कितने वीक्स का है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको मेडिकल सुपरविजन में ही अबॉर्शन पिल्स देती है। और इसके लिए आपके जो भी मतलब जैसे नॉर्मल पीरियड्स आते हैं उसी तरह के पीरियड शुरू होते हैं और उसमें कई बार क्लॉट निकलते हैं और आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है। पर इसमें कई बार कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत सीवियर पेन एब्डोमेन हो सकता है। तो आपको किसी गायनोकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही ये एमटीपी पिल्स लेनी है। इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं।